हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर की हमारी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 17 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना है या फिर आप मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ चाहते हैं तो आप क्रेजी जी का ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीक का पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है, संस्कृत भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। तो हाल ही में देखिए फ्रेंड्स, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई। इस वर्ष 24 भारतीय भाषाओं में 9 कविता संग्रह, 6 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, 3 निबंध और एक आलोचना की पुस्तक को इन साहित्य अकादमी पुरस्कारों के लिए चुना गया है। अगर हम देखिए इंपॉर्टेंट 4 भाषाओं की बात करें, सबसे पहले संस्कृत भाषा की बात करें तो इसमें अरुण रंजन मिश्र को उनकी कविता शून्य मेघगानम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 जो है वो प्रदान किया गया है। वहीं पर हिंदी भाषा की बात करें तो संजीव जी को उनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए दिया गया है। अंग्रेजी भाषा की बात करें तो नीलम शरण गौर को रेक्यूम इन रागा जानकी उपन्यास के लिए दिया गया है। और उर्दू भाषा में सादिका नवाब सहर को राजदेव की अमराई उपन्यास के लिए ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो इम्पॉर्टेंट देखिए, 4 भाषाओं में किन्हें ये पुरस्कार दिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूर दिमाग में रखिएगा। यहाँ पर देखिए संस्कृत भाषा का पूछा जा रहा है तो अरुण रंजन मिश्र को उनकी कविता शून्य मेघगानम के लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, हाल ही में देखिए युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की घोषणा करी है। ये पुरस्कार जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा 9 जनवरी 2024 को प्रदान किए जाएंगे। खेल रत्न पुरस्कारों में देखिए सबसे बड़े अवार्ड की बात करें, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की, तो 2023 में देखिए 2 खिलाड़ियों को ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। बैडमिंटन खिलाड़ी चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और सात्विक साईराज को। दोनों देखिए बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। 2023 में इन्होंने देखिए बेहतरीन प्रदर्शन किया है अपने खेल के क्षेत्र में। स्विस ओपन से लेकर इंडोनेशिया ओपन, कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम्स, सभी में देखिए इन्होंने गोल्ड मेडल जो है वो जीता है। और वर्तमान में BWF की देखिए रैंकिंग के अनुसार ये दोनों खिलाड़ी पहले स्थान पर मौजूद हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अर्जुन पुरस्कारों की बात करें तो इस साल देखिए 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इसमें से देखिए हर एक स्पोर्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम डिस्कस करें तो तीरंदाजी के क्षेत्र में ओजस प्रवीण देवताले, अदिति गोपीचंद स्वामी को ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। शतरंज के फील्ड में R वैशाली को, क्रिकेट के क्षेत्र में मोहम्मद शमी को, घुड़सवार के क्षेत्र में अनुष अग्रवाल को, गोल्फ में बात करें तो दीक्षा डागर, कबड्डी में पवन कुमार और रितु नेगी को, टेबल टेनिस के क्षेत्र में अयिका मुखर्जी, पेरा तीरंदाजी के क्षेत्र में शीतल देवी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ब्लाइंड क्रिकेट में अजय कुमार रेड्डी को ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट अर्जुन पुरस्कार जो कि आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 की भी घोषणा की गई। लाइफ टाइम कैटेगरी में 3 और रेगुलर कैटेगरी में 5 कोच को देखिए ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। वहीं ध्यानचंद पुरस्कार की बात करें जो कि खेल और खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए दिया जाता है, इस बार 3 लोगों को ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ साथ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की, तो ये देखिए गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को दिया गया है। आप सभी को पता ही है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। ये खेलों के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1991 में। और पहली बार देखिए फ्रेंड्स, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है ये किसे दिया गया था? विश्वनाथ आनंद को दिया गया था, जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ए आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, FIH मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता है? तो देखिए मलेशिया में इस वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया। फाइनल में जर्मनी ने फ्रांस को 2-1 से हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। वहीं पर देखिए स्पेन ने भारत को हराकर तीसरा स्थान जो है वो हासिल करा है। अभी हाल ही में देखिए 5th FIH हॉकी वुमेन्स जूनियर वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था, जिसके विनर कौन थी? नीदरलैंड टीम थी। तो अगर हम पुरुषों में बात करें तो जर्मनी, और अगर देखिए महिलाओं में बात करें तो नीदरलैंड। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, दुनिया के सबसे बड़े
कार्यस्थल सूरत डायमंड बोर्स एसडीबी को किसने डिज़ाइन किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 दिसंबर को गुजरात में नवनिर्मित सूरत डायमंड एक्सचेंज मतलब एसडीबी का उद्घाटन जो है वो किया है, जो कि एक ही देखिए परियोजना में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय स्थान होने का दावा करता है। अगर हम बात करें कि सूरत डायमंड बोर्स को किसने डिज़ाइन किया है, तो मॉर्फोजेनेसिस ने इसको डिज़ाइन किया है। ये दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका में पेंटागन से भी बड़ा है। अगर हम सूरत डायमंड बोर्स की बात करें तो ये हीरे के व्यापार व्यवसाय का विस्तार करने और हीरे के व्यापार को मुंबई से सूरत में देखिए स्थानांतरित करने के उद्देश्य से बनाया गया है, जो कि हीरे काटने और चमकाने का केंद्र है। सूरत जो है इसके तहत देखिए अब हीरे और आभूषणों का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बन जाएगा। वर्तमान में हीरे का व्यापार का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो मुंबई के बांद्रा कुर्ला परिसर में देखिए स्थित है। अगर हम एसडीबी की बात करें तो देखिए इसकी आधारशिला जो है वो 2015 फरवरी में रखी गई थी और हाल ही में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। ध्यान रखिएगा कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात के देखिए सूरत में स्थित है। और किसने डिज़ाइन किया इसको? मॉर्फोजेनेसिस ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो पहले देखिए पैरा खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन जो है वो दिल्ली में किया गया। इस बार देखिए इन खेलो इंडिया पैरा गेम्स में 7 खेलों को शामिल किया गया था। और पदक तालिका में अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो हरियाणा राज्य जो है वो पहले स्थान पर रहा है। हरियाणा राज्य ने 40 स्वर्ण, 29 रजत और 26 कांस्य पदक सहित कुल 105 पदक जीतकर पहला स्थान प्राप्त किया है। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स के शुभंकर की बात करें तो वो क्या था? उज्ज्वला था, मतलब एक गोरैया। ठीक है, हरियाणा राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सर्ववेद महामंदिर धाम का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री ने देखिए कहाँ पर किया है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के उमराम में सर्ववेद महामंदिर धाम का हाल ही में उद्घाटन किया गया। ये मंदिर जो है 7 मंजिला है, जो कि धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ ये मंदिर जो है वो देश का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर भी है। मंदिर परिसर में 100 फीट ऊंची सदगुरुदेव की सैंड स्टोन की प्रतिमा जो है वो भी स्थापित की गई है। ध्यान रखिएगा, स्वर्ववेद महामंदिर धाम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। अगला क्वेश्चन आता है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन एफआईएच द्वारा एफआईएच मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हाल ही में एफआईएच ने हॉकी स्टार्स अवार्ड 2023 की घोषणा करी है। जल्दी से हम देखिए डिस्कस करें तो एफआईएच बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर की बात करें, पुरुषों में दिया गया है हार्दिक सिंह को, जो कि इंडिया के हैं। वहीं फीमेल में अगर हम बात करें तो जैंदी वार्ड को ये अवार्ड जो है वो दिया गया है, जो कि नीदरलैंड की प्लेयर हैं। वहीं पर ही अगर हम देखें एफआईएच गोलकीपर ऑफ द ईयर की बात करें तो फीमेल में ये पुरस्कार दिया गया सविता पुनिया को। भारत की देखिए गोलकीपर हैं सविता पुनिया। वहीं अगर पुरुषों की बात करें, पिरमिन ब्लॉक को ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एफआईएच बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया हार्दिक सिंह को और एफआईएच गोलकीपर ऑफ द ईयर दिया गया सविता पुनिया को। ठीक है, यहाँ पर हार्दिक सिंह बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश ने क्रिकेट अंडर 19 एशिया कप जीता है? तो फ्रेंड्स, क्रिकेट अंडर 19 एशिया कप का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया? दुबई में किया गया। दुबई में खेले गए देखिए इसके फाइनल मुकाबले में बांग्लादेश ने यूएई को हराकर अंडर 19 एशिया कप का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। अंडर 19 एशिया कप देखिए एशियाई क्रिकेट परिषद द्वारा आयोजित एक क्रिकेट टूर्नामेंट है, जिसकी शुरुआत 1989 में हुई थी। और भारत देखिए इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम है, जिसने 8 बार अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीत रखा है। 2023 में देखिए खिताब किसने जीता है? बांग्लादेश ने जीता है। डी आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश के शासक अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सबा का निधन हो गया? तो फ्रेंड्स, कुवैत के देखिए राजा मतलब शासक अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सबा का हाल ही में निधन हो गया, जिसके बाद भारत में भी देखिए एक दिन का राजकीय शोक जो है वो भी घोषित किया गया था। शेख नवाब अल अहमद अल सबा के निधन के बाद कुवैत का वर्तमान राजा जो है वो अब युवराज शेख मेशाल अल अहमद अल सबा को देखिए नियुक्त किया गया है, जो कि कुवैत के अगले अमीर हैं। ध्यान रखिएगा, किस देश के शासक? कुवैत के। बी आंसर।
26वें वर्ल्ड वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो डेनमार्क में देखिए खेले गए फाइनल मुकाबले में फ्रांस ने नॉर्वे को हराकर 26वें वर्ल्ड वुमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। फ्रांस की बात करें तो ये वर्ल्ड वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप का इसका तीसरा खिताब है। इस चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन में किया गया, जिसमें 32 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। वुमेन्स हैंडबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1957 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसके 26वें संस्करण का देखिए चैंपियन कौन रहा है? फ्रांस रहा है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में लॉन्च की गई भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक नाव का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स क्या नाम है? बाराकूडा। हाल ही में देखिए इस भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक नाव को लॉन्च किया गया। बाराकूडा का नाम जो है तेज लंबी मछली के नाम पर रखा गया है। अगर हम बात करें कि किसने देखिए इसका निर्माण किया तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और नेवॉल्ट ने देखिए इसका निर्माण किया। अगर इस नाव की अगर हम अधिकतम गति की बात करें तो लगभग 12 नॉट समुद्री मील है। वहीं इसकी मारक क्षमता जो है 50 किलोमीटर तक है, जो कि विशेष ऑपरेशन के लिए डिज़ाइन की गई है। ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक नाव का नाम क्या है? बाराकूडा। बी आंसर। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब हरियाणा ने किस राज्य को हराकर जीता है? तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि हरियाणा ने देखिए पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जो है वो अपने नाम किया है और राजस्थान को हराकर ये खिताब उन्होंने अपने नाम किया है। तो यहाँ पर ए आंसर राजस्थान बिल्कुल सही होगा। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 में हरियाणा के गेंदबाज देखिए सुमित कुमार को प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जो है वो दिया गया है। विजय हजारे ट्रॉफी जो है ये भारत की घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है, जो कि किसके द्वारा देखिए ऑर्गेनाइज की जाती है? बीसीसीआई के द्वारा। कब इसकी शुरुआत हुई थी? 2002-2003 में देखिए इसकी शुरुआत हुई थी। ध्यान रखिएगा 2023 में किस राज्य ने ट्रॉफी जीती है? हरियाणा क्रिकेट टीम ने। अगला क्वेश्चन लेते हैं, IUCN द्वारा साइगा को लुप्त प्राय से निकट संकटग्रस्त श्रेणी में डाला गया, यह किस जानवर की प्रजाति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में IUCN द्वारा हिरण की एक प्रजाति जो है साइगा, उसको लुप्त प्राय से निकट संकटग्रस्त श्रेणी में डाला गया है। साइगा सेगा हिरण की प्रजाति जो है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सेगा टाटारिका। वर्तमान में ये हिरण की प्रजाति जो है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रशिया और मंगोलिया में पाई जाती हैं। इसका निवास स्थल जो होता है वो अक्सर मैदानी और मरुस्थलीय क्षेत्र होता है। IUCN द्वारा वर्ष 2001 में इस प्रजाति साइगा को गंभीर रूप से लुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया था, जिसके बाद देखिए उसके संरक्षण में वृद्धि होने से इसे लुप्त प्राय से निकट संकटग्रस्त श्रेणी में डाल दिया गया है। इसीलिए देखिए सुर्खियों में था। साइगा जो है ये किस जानवर की प्रजाति है? हिरण की है। यहाँ पर हमने IUCN की बात करी तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। IUCN द्वारा जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए उनको रेड डेटा बुक में प्रकाशित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ITF वर्ल्ड चैंपियन अवार्ड 2023 से इनमें से किसे सम्मानित किया गया है? ITF मतलब इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। तो किसे सम्मानित किया है? नोवाक जोकोविच और आरेना सबलेंका को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के ITF 2023 के रूप में देखिए सम्मानित किया गया है। नोवाक जोकोविच को यह देखिए 8वां और आरेना सबलेंका को पहला ITF विश्व चैंपियन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नोवाक जोकोविच देखिए सर्बिया के खिलाड़ी हैं। 2023 में इन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम खिताब जो है वो अपने नाम किए थे, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन और US ओपन। वहीं आरेना सबलेंका की बात करें तो बेलारूस की खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2023 में ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जो है वो अपने नाम किया था। ध्यान रखिएगा यहाँ पर नोवाक जोकोविच और आरेना सबलेंका। सड़क सुरक्षा 2023 पर वैश्विक स्थिति रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी 2023 किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी की गई? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, WHO के द्वारा। इस सड़क सुरक्षा 2023 पर देखिए वैश्विक स्थिति रिपोर्ट की बात करें तो 2010 और 2021 के बीच दुनिया भर में सड़क यातायात से होने वाले देखिए मौतों की संख्या में देखें तो 5% देखिए गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। वहीं पर अगर हम भारत में बात करें तो मौतों की संख्या जो है उसमें वृद्धि देखने को मिली है, पर ओवरऑल अगर हम देखें तो 5% की गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी 2023 किसके द्वारा जारी की गई? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नीति आयोग की कृषि विपणन सुधार रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है?
तो फ्रेंड्स, हाल ही में देखिए नीति आयोग ने कृषि विपणन सुधार रैंकिंग जारी करी है। यहाँ पर कृषि विपणन सुधार रैंकिंग की बात करें तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, किसान को अपनी उपज को बेचने के लिए जो पर्याप्त विकल्प उपलब्ध कराएं उस राज्य ने, साथ ही में जो ई ट्रेडिंग के लिए किए गए उनके प्रयास हैं उनको ध्यान में रखते हुए रैंकिंग दी गई है। इस रैंकिंग में प्रथम स्थान पर देखिए आंध्र प्रदेश राज्य को रखा गया है, वहीं दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश को रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही आंसर होगा। कृषि विपणन की बात करें तो कृषि विपणन के अंतर्गत वे सभी सेवाएं सम्मिलित की जाती हैं जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने के दौरान करनी पड़ती हैं। ध्यान रखिएगा, इस रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? आंध्र प्रदेश रहा है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसे चंद्रयान 4 मिशन का उद्देश्य रखा गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में देखिए इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने अंतरिक्ष एजेंसी के विजन 2047 के तहत चंद्रयान 4 को लॉन्च करने की योजना बनाई है। इसरो ने इस मिशन के तहत चंद्रमा की मिट्टी के सैंपल को पृथ्वी पर वापस लाने का लक्ष्य रखा है। तो यहाँ पर देखिए ये पूछा जा रहा है उद्देश्य क्या है, तो चंद्रमा से सैंपल को देखिए वापस लाने के लिए ये आंसर यहाँ पर सही होगा। हाल ही में देखिए 2023 में चंद्रयान 3 मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के देखिए पास सफलतापूर्वक देखिए सॉफ्ट लैंडिंग करी थी। इसी के साथ साथ 2023 में ही भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 जो है वो सितंबर में सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ था। तो भारत की देखिए इस अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो सफलता देखने को मिली है उसी को देखिए आगे बढ़ाते हुए इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने चंद्रयान 4 को देखिए लॉन्च करने की योजना बनाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में खबरों में रहा पिनाका क्या है? तो फ्रेंड्स, पिनाका क्या है? एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है। देखिए बात करें कि सुर्खियों में क्यों है, तो रक्षा मंत्रालय ने इस पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली के लिए लगभग 6400 रॉकेट्स की खरीद के लिए हाल ही में मंजूरी दी है। इसमें भारतीय सेना जो है केवल स्वदेशी स्रोतों से ही देखिए रॉकेट की खरीदारी करेगी। पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है जिसका नाम जो है भगवान शिव के धनुष के आधार पर रखा गया है। इस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से 44 सेकेंड में 12 रॉकेट चलाए जा सकते हैं। इसे किसने विकसित किया है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने विकसित किया है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, पिनाका क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली, सी आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के किस मिशन को लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज से सम्मानित किया गया है? किस मिशन को सम्मानित किया है? चंद्रयान 3 मिशन को। यह सम्मान जो है आइसलैंड के एक संग्रहालय द्वारा प्रदान किया जाता है। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के तहत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की थी, जिसके साथ ही भारत चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश बन गया था। ध्यान रखिएगा, इसरो के चंद्रयान 3 मिशन को लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? तो हाल ही में आईपीएल 2024 के लिए देखिए आईपीएल ऑक्शन जो है वो देखने को मिला, जहां पर ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24 करोड़ रुपए में खरीदा है। और इसी के साथ साथ मिचेल स्टार्क जो है ये आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा देखिए सुर्खियों में है मिचेल स्टार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए 45वां जमनालाल बजाज पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो फ्रेंड्स, मानवीय गतिविधियों और गांधीवादी कार्यक्रमों के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए जमनालाल बजाज फाउंडेशन द्वारा हाल ही में 45वें जमनालाल बजाज पुरस्कार जो है वो प्रदान किए गए हैं। अलग अलग देखिए क्षेत्रों में पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रचनात्मक कार्य के लिए, महिलाओं और बच्चों के विकास और कल्याण के लिए। तो उसमें अगर हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करें तो उसमें डॉक्टर रामा लक्ष्मी दत्ता को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए 45वां जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। जमनालाल बजाज पुरस्कार की बात करें तो एक भारतीय पुरस्कार है जो गांधीवादी विचारों को बढ़ावा देने और सामाजिक विकास के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1977 में इसकी शुरुआत हुई थी। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर रामा लक्ष्मी दत्ता। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में अब्देल फतह अल सीसी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? मिस्र के, इजिप्ट के। लगातार देखिए तीसरी बार इजिप्ट के राष्ट्रपति बने हैं अब्देल फतह अल सीसी। सबसे पहली बार 2014 में देखिए ये इजिप्ट के राष्ट्रपति चुने गए थे। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। मिस इंडिया यूएसए 2023 किसने जीता है? तो न्यू जर्सी में देखिए आयोजित
मिस इंडिया यूएसए 2023 प्रतियोगिता में 24 वर्षीय रिजुल मेनी ने यह खिताब अपने नाम किया है। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कन्फ्यूजन मत रखिएगा, मिस इंडिया यूएसए की बात हो रही है। अगर हम मिस इंडिया 2023 की बात करें तो यह खिताब किसने जीता है? देखिए, राजस्थान की नंदिनी गुप्ता ने। अभी कुछ समय पहले ही देखिए मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब की भी हमने बात करी थी, वो किसने जीता था? शेनिस पलाशियो ने। ये चीज़ भी आप दिमाग में रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राज्यसभा में सांसदों का निलंबन संसद के किस नियम के तहत होता है? देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में अभी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। शीतकालीन सत्र के दौरान 78 सांसदों, लोकसभा के 33 और राज्यसभा के 45 सांसदों का निलंबन हमको देखने को मिला। ये निलंबन जो है संसद में हुई सुरक्षा में चूक के मामले पर विपक्ष के हंगामे के कारण देखने को मिला। अगर हम देखिए निलंबन के रूल की बात करें तो राज्यसभा के 45 सांसदों को नियम संख्या 255 के तहत निलंबित किया गया है। इस नियम के तहत किसी भी सदस्य का आचरण अमर्यादित पाए जाने पर तुरंत उसे सदन से बाहर जाने का आदेश दिया जा सकता है। वहीं लोकसभा में अगर हम बात करें तो वो है 373 और नियम 374A। इसके तहत सांसदों को निलंबित किया जा सकता है। अगर हम निलंबन की कुछ शर्तें देखें तो निलंबित सदस्य जो है वो कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, साथ ही में समितियों की बैठकों में भी शामिल नहीं हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अभी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। राज्यसभा में अगर हम बात करें, यहाँ पर वही पूछा जा रहा है, सांसदों का निलंबन संसद के किस नियम के तहत होता है? तो रूल 255। अगर लोकसभा पूछते तो 374A और 373। ठीक है, ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में पंगोलखा वन्य जीव अभ्यारण्य चर्चा में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, पंगोलखा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये क्यों सुर्खियों में रहा? तो किस राज्य में स्थित है? देखिए, ये सिक्किम में स्थित है। अगर हम इसकी स्थिति समझें तो ये अभ्यारण्य सिक्किम, बंगाल और भूटान के त्रिसंगम पर स्थित है। ये सिक्किम का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। अगर हम बात करें क्यों चर्चा में रहा, तो हाल ही में एक टाइगर को सिक्किम के पंगोलखा वन्य जीव अभ्यारण्य में 3640 मीटर की ऊंचाई पर देखा गया, जो कि एक रिकॉर्ड है। यह भारत में सबसे अधिक ऊंचाई है जहां पर बाघों को देखा गया है। इसीलिए काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा। ध्यान रखिएगा, पंगोलखा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे इस वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अगर आपको इस वीक का PDF डाउनलोड करना है या फिर मंथली करंट अफेयर की PDF लेना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसी के साथ साथ आप अगर क्रेजी जीके ट्रिक के फाउंडेशन कोर्सेस लेना चाहते हैं तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के फाउंडेशन कोर्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बनाए गए हैं सारे कोर्सेज, जो कि आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो एक बार डाउनलोड करके ज़रूर देखिएगा रूट एप्लीकेशन। फ्रेंड्स, आज के बस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।